Let's conclude. So, guys, we will start something with a very important thing. As we completed yesterday the full moon meditation, which is I explained you what are the importance of full moon meditation and what are the scientific evidences behind that. I hope you have been through some of the videos. अभी ऐसा होने लगता है ना कि आपने इस टॉपिक के बारे में सुना तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपने कभी चांद पे ध्यान नहीं दिया होगा तो आप देने लग जाएंगे. द यूनिवर्स ऑपरेट्स इन सच वे. स्लोली स्लोली जैसे आपके एक्सपीरियंस में बातें आएगी वैसे वैसे आपको ज्यादा भरोसा होगा. अदरवाइज इज जस्ट इंटेलेक्चुअल नॉलेज विच यू कैन यूज in your verbal when you are talking or on a date with a woman. So these are just we will have a quick recap for 2 minutes. हमने ये समझा था कि what are the mythological stories, what are the things that are associated with something about called full moon, what are the important how it is related with women's menstrual cycle, उसका क्या correlation है. फिर we only believe in the scientific evidences and published papers. वहां से कुछ जिस्ट निकाला था, उसी के आधार पे हमने मेडिटेशन किया था. इम्पैक्ट ऑन डेटिंग रिलेशनशिप एंड डायनामिक्स एंड प्रैक्टिकल, जो हमने उस दिन 45 मिनट्स का किया, विच वाज लाइक व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन. कल हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गाइडेड मेडिटेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन. दोनों का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोनों का एंड गोल अलग अलग है. सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन का इट्स लाइक मोस्टली अबाउट द कोर. इफ यू प्रैक्टिस मोर अबाउट सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन, it has a very different objective, and guided meditation do have certain different objective. Okay, these are full moon days in 2025 year. Make sure that every we cover all full moon days, so that जिस दिन full moon day रहेगा उस दिन हम full moon day के डिटेल्स में ज्यादा बात कर सके. दिस इज आवर गोल फॉर टुडे. दो चीजें होती है किसी भी ध्यान को पुष्ट करने के लिए. एक होता है समाधि और अधिष्ठान. समाधि और अधिष्ठान का हमको प्रैक्टिस इसलिए करना है कि हमको लॉन्ग रन में जब हम बड़े लेवल पे साधना करते हैं, वी वांट टू वर्क एट अ वेरी कोर लेवल, वेरी डीपर लेवल, वेरी डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ आर इनर वर्ल्ड. एट दैट टाइम अगर आपके पास में समाधि है और अधिष्ठान और बहुत सारी चीजें आती है, इतना ज्यादा नहीं गिरना है स्टार्टिंग में ही. स्टार्टिंग में व्हाट्स बेसिक दैट इज एसेंशियल, एंड वी आर स्टिल इन द बेसिक. 10 days 15 days तक हम बेसिक पे ही रहेंगे. यू नो देर इज नो नीड ऑफ पोरिंग अननेसेसरी थिंग विच विल एड नो वैल्यू. तो 5 days में हमको सिर्फ ये दो चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी है. अब इन चीजों को समझो, समाधि और अधिष्ठान क्या होता है. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं एक जिम में गया और मैंने ये सोचा कि वहां का ट्रेनर सबसे बड़ा है. His name is Milind Dongre and he is one of the Vidarbha Shri, and he has trained lot of national and as well as Asia's best bodybuilders, and he is from a small town of Akola. So I thought maybe if he is a coach, he can guide me and help me in a better way. तो पहले दिन मैं जिम में गया. उसने पहले दिन तो थोड़ा बेसिक करवाया, दूसरे दिन एक्सट्रीम ले लिया, तीसरे दिन और एक्सट्रीम चले गया, चौथे दिन छठे सातवें दिन तो मैं ऐसा चुप रहा था, ये कहीं देखे ना मुझे. फिर एक दिन 4-5 दिन बाद उसने और देखा, अरे तू कहाँ गया था, फिर और खसीट के ले लिया मुझे. और पता है उस दिन के बाद में मैंने जिम जाना छोड़ दिया. यू नो व्हाई? बिकॉज इट वॉज टू हार्ड फॉर मी. जिम में जैसा होता है, स्पिरिचुअलिटी शुड बी लाइक मिरर. व्हाट्स आउटसाइड दैट्स इनसाइड. व्हाट आई स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है कि 1 घंटा बैठ के ध्यान कर लिए हो गया स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी वो है जो मेरे कैरेक्टर में उतर रही है या नहीं. मेरा एक दोस्त था, मुझे एक स्पिरिचुअल सेंटर है वहां पे लेके गया, और वो काफी पिरामिड वैली इंटरनेशनल वगैरह करके है. और मेरे को मेरा दोस्त बोल रहा है कि मामा, ये जो चीज, ये जो पर्सन है ना जो वहां पे लेक्चर दे रहा है, ये बहुत बड़ा ध्यानी है, इसके पास में अलग अलग पावर्स है. और 20-50 लोग बैठे थे. फिर मामा तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके पास में है. और जब आदमी खुद प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसको सभी भगवान लगते हैं और अपन ही गधे लगते हैं. तो मैं गया उसके साथ, बातें बातें थोड़ा बहुत किया. फिर हम थोड़ा सा बाहर बाहर गए वॉक करने के लिए, और फिर हम कैंटीन वैंटीन पे बैठे.
और मैंने बोला मेरे को बहुत एंजाइटी है, ये है वो है, मैंने सब किया, मेरा एंजाइटी नहीं जा रहा। अब मैं क्यों बताऊँ उसको कि मेरा एंजाइटी सिर्फ लड़की से बात करने के लिए है। तो पता है, फिर बातों बातों में बोले चाय लेगा क्या। फिर मैंने बोला हाँ, एंजाइटी की वजह से मेरा सिगरेट पीने का प्रमाण भी बहुत बढ़ रहा है। तो फिर उसने कुछ बातें तो प्रैक्टिकली की। लेकिन जब हमारा सेशन खत्म हो गया, मैंने बोला यार घंटे का एनलाइटेंट है, मैंने 2 सिगरेट फूका और इसने 8 फूक लिए। ये तो मेरे से ज्यादा एंजाइटी में है। और इसके पास में, बेचारे के पास पैसे भी नहीं है। तो spirituality should reflect in character. When it comes to this, no, I am not a spiritual person. जैसे हमने डे 0 पे कहा था ब्रीफिंग सेशन के बाद में, अगर कोई आपसे पूछो आप स्पिरिचुअल है क्या, तो बोलना नहीं नहीं, मैं स्टूपिड हूँ। दैट्स सिंपल। डोंट जस्टिफाई, डोंट क्वालिफाई, डोंट एक्सप्लेन, बिकॉज वो आपके कैरेक्टर में उतरना चाहिए तो उसका महत्व है, नहीं तो he might be in the learning process as we all are, including me. But make sure when you reach till the end that you have transformed, आपकी spirituality आपके कैरेक्टर में उतरी है या नहीं। वरना ये सब थोटांग है, हमारे मराठी का शब्द है थोटांग। सब बंडलबाजी है। कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं, एक अलग लेवल का ईगो लगा के बैठ जाओगे। जैसे हम डेटिंग रिलेशनशिप में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत नॉलेज है, बहुत ये है, और उनको बोलेंगे भाई एक काम कर, वो लड़की को वैसा कुछ करते हैं, अरे नहीं नहीं मैं नहीं करता यार, मेरे को वो सब जमता नहीं। इट्स लाइक फूलिश पीपल, फिलोसॉफिकल नॉलेज, नथिंग वर्क्स, नथिंग हैज वर्क। सो कहने का तात्पर्य ये, बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में हम आगे की सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है समाधि और अधिष्ठान। इसको डिटेल में समझो, डिटेल में नहीं, डिटेल में हम बाद में समझेंगे जब हम 15-20 दिन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती है। खाना, इतना, ये वो मैं नहीं अप्लाई करता हूँ, मैंने स्टार्ट किया है अप्लाई करना, मेरा कमिटमेंट बहुत बार ब्रेक हुआ है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज आर अ सीवियर लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस। ओके, ये है हमारा। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 days ऑफ मेडिटेशन, 1 day, एंड हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे 5 days। 5 days में 2 चीजें और ऐड ऑन रहेगी। वन इज वाटर थेरेपी, पानी का, हमेशा एक पानी का गिलास रखते जाइए। द रीजन इज, 1 घंटा आप स्ट्रिक्टली टाइटली बैठते हैं तो गला सूखता है। थोड़ा सा पहले सिप कर लीजिए, बहुत ज्यादा मत पीजिए, क्योंकि माइंड ऑलवेज हैव द एस्केप जोन। अगर आपके आपके गले में ही बहुत प्यास है, तो होगा ये कि आपके ध्यान में ज्यादा पानी से रिलेटेड चीजें, थॉट्स वगैरह आएंगे, और प्यास लगी है, प्यास लगी, तो आपका ध्यान अच्छा नहीं होगा। वॉशरूम पहले इस्तेमाल कर लीजिए ध्यान करने के पहले, बेसिक लेवल ऑफ थिंग्स। फिर हम 5 days करेंगे, फिर 1 day तो हम सिर्फ फुल मून मेडिटेशन के टाइम पे ही करेंगे, विच विल बी लाइक अ 45 days। मॉर्निंग में जो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं, बट एज सच मॉर्निंग सेशंस में कोई कंपल्शन नहीं। क्योंकि जब तक आपने एटलीस्ट 30 days तो नहीं किया है, 45 days तो ध्यान नहीं किया है, तो 2 टाइम मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी टू मच मेरे जिम की तरह ना हो जाए। पहले पहले बहुत कर लिया, बाद में कुछ नहीं किया। स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट कंसिस्टेंट। कोई कह रहा है आवाज नहीं आ रही है, गाइस प्लीज कैन समवन टाइप। कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आ रही है, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो डे 1 हम सिर्फ फुल मून के टाइम पे करेंगे। डे 3 इज बेसिक। डे 3 कंप्लीट करने के बाद में डे 5, डे 5 कंप्लीट करने के बाद में डे 7, डे 7 कंप्लीट करने के बाद में डे 10, डे 10 करने के बाद में, करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, दैट सिंपल। सिर्फ 3 तरह से ही ये चीजें करनी है। अपना इंटेंशन हमेशा क्लियर रखो। पहला, अगर मैं करूंगा तो 100% करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं, विच इज 10 times बेटर। दूसरा ये, पहला ये कि मैं करूंगा तो 100% करूंगा। दूसरा ये, एक तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं कुछ और करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, भले मैं दिन भर सो। और तीसरा, इंटेंशन पहले क्लियर है, चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आज अब से मैंने गिटार क्लास जाना है, तो मैं क्या 100% नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा कि 8-10 दिन में जाके देखूं,
अगर मुझे सही लगता है, अगर मेरे वो कोर में बैठता है, तो मैं एक इंटेंशन बनाऊं कि नहीं भाई, अभी मैं 1 साल तक गिटार क्लास रेगुलर बनूं। तो क्लियर योर इंटेंशन फर्स्ट। आई डोंट माइंड समवन कमिंग एंड पॉपिंग डायरेक्टली इनटू दिस intense hard work, but I want you to make your intentions very clear. Spirituality is all about intentions. If your intentions are screwed up, you are definitely going to screw yourself. इन तीनों में पहले ही कैटेगराइज करना है तो 100% करना है। ये पहला, उसमें आ बू बू हाँ कुछ नहीं। दूसरा, लेट, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। और तीसरा, चलो देख तो लेते हैं। ये तीन ही इंटेंशन। अगर मेरे उसमें उतरा तो देन आई विल कमिटेड इट, अदरवाइज आई विल। ओके, once you start the session, commit 100% for 400 days. Once you finish, I personally guarantee you that your inner game will be better than everyone around you. उन सबके आउटर गेम से अच्छा तुम्हारा इनर गेम होगा। दैट्स माय पर्सनल गारंटी। आई नो इट बाय हार्ट, आई नो इट बाय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में रहा हूँ। मैंने 6 बूट कैंप्स, 5 मेंटरशिप किए हैं। आई नो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू नो ईच एंड एवरी गुड गेमर हु हैड अ गुड रिजल्ट्स, who had ample of dating success with women, and I see that most of them were screwed up there. Most of them. And trust me, if you have worked on this, आपको घंटा फर्क नहीं करेगा। Now, when it comes to understanding Adhishtan and Samadhi, let me check the time. It's 9:14. Okay, 10 मिनट और। तो अधिष्ठान और समाधि, इन दो चीजों को समझो। वैसे तो ये काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है, लेकिन हमको बेसिक लेवल पे समझना है अधिष्ठान क्या है, समाधि क्या है, क्योंकि इसको आज अप्लाई करना है। अप्लाई नहीं किया तो ये सब वेस्ट है। छोटी सी चीज करो, उसको अप्लाई करो और आगे बढ़ो। दैट डेडिकेट्स एवरीथिंग इन लाइफ। एक अंकुर वारिको करके एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, और दूसरे एक यूट्यूबर अनबर अलाहाबादिया। आई वुड रिकमेंड उनका एक पॉडकास्ट है, अभी वाला नहीं है, शायद पहले वाला है। 2 पॉडकास्ट हुए, 2 या 3 पॉडकास्ट हुए। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं वो, कि अगर ये सब कुछ खो भी गया, ये यूट्यूब यूट्यूब ये सब कुछ खो गया, तो मैं उसको रीबिल्ड कर सकता हूँ। द रीजन इज, और वो बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, कि जब हमने 2020 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अंकुर वारिको ने, तो उसने बोला कि यार हम 1 साल में है ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचे। अगर हम ये चीज 10 साल तक करेंगे तो 10 मिलियन तो पहुंच ही जाएंगे। और मैंने जब, तो अंकुर वायरी को बोलता है रणवीर अलाहाबादिया से, जब मैंने ये बात मेरी टीम को कही, मेरी टीम बोले कि 10 साल लग जाएगा सर। और मैं बोला यार ये जनरेशन कैसी है, कितनी इम्पेशेंट, कितनी बुद्धू। मतलब ये मेरे शब्द है, उसने कुछ और ढंग से कहा। कैसी जनरेशन है ये, इनका पेशेंस ही नहीं है। और मेरे लिए 10 ही साल तो लगेंगे। That shows that the person has really grown at the fundamental. Woo things, short fixes, short techniques will give you short results in life. But if you want consistent, permanent, and transformable results, you have to stick to the process. Stop consuming short content. That simple. मुझे मुझे लोगों ने कहा था कि यार रील्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। मैंने बोला बनाना है, लेकिन यार मुझे लगता है उससे वो बहुत ही फालतू किस्म की और मूर्ख किस्म की ऑडियंस आने लग जाती है। और मुझे मूर्खों का बादशाह बनने में शौक नहीं। 400 लोग रहने से ज्यादा 4 लोग रहे और सॉर्टेड रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम योर योर पीपल। हाँ, तो इसको समझते हैं, अधिष्ठान क्या है, समाधि क्या है। ये जो है समाधि जो है, उसमें बहुत बहुत डिटेल होते हैं। ये हमको अभी नहीं सीखना है, ये हम 10 डेज और 15 डेज के बाद। तो देखो, ये सब चीजें जो डिटेल में है, वो हम सीखेंगे 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज में, बहुत डिटेल में। अभी अभी आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे समझना है समाधि क्या है। समाधि है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे वेदांत भाई ने कल बोला था कि यार एक 45 मिनट्स में हार्डली 5 या 6 मिनट, 5 या 6 बार ऐसा हुआ कि ब्रेथ पे फोकस आया और निकल गया। हाँ, बहुत बड़ी जीत है जिंदगी की। स्टूपिड चीजें करने से बेटर है रियल चीजों में 1 या 2 रियल एक्सपीरियंस होने। इन समाधि यू एक्सपीरियंस योर सेल्फ एज अ नोअर। मतलब आप जानते हो कि आप इंटरनली कितने स्क्रूड अप हो। और सब, ट्रस्ट मी, सब होते हैं।
यू बिकम अवेयर ऑफ योर माइंड। और बीच बीच में एक ऐसे पल आते हैं, माइंड ब्लैंक होता है, आपको पता नहीं है आप सो गए थे, लेकिन आप सोते हुए अवस्था में थोड़े थोड़े जगे होते हैं। अगर उतना भी आया तो समझ लेना 1000 स्टेप्स में से आपने एक स्टेप पे आपका पैर गिर गया है। वो एक अवस्था आती है जब आप ऐसे हो, आपकी बॉडी हिली नहीं है, आपको थोड़ी सी नींद लगी है, लेकिन उस नींद में भी आप अवेक हो। वो एक इनिशियल पहलू होता है समाधि का, वो होना, अगर वो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, किसी को हुआ है एक्सपीरियंस, अगर हुआ है तो भाई थोड़ा यस यस वगैरह कुछ डालो, मुझे भी समझेगा। हाँ, थोड़ा सा स्लाइट लेवल पे होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, या फिर कभी कभी किसी को लंबा भी चलता है। बहुत अच्छे स्थिति पे हो आप, बहुत सही मार्ग पे हो आप कोई अलता फलता ध्यान नहीं कर रहे हो, कोई आ- आड़ी टेढ़ी बूम बड़ा की चीजें नहीं कर रहे हो, यू आर ऑन वेरी, बिकॉज अगर उस हाँ, स्लीप, नींद पूरी हुई है, ऐसा होता है 5 या 10 मिनट हुए हैं और आप अवेक भी हो, आपको नींद भी आई है, आपको समझ भी रहा है कि बाजू में कोई चल रहा है, दरवाजा कोई खोल रहा है, और जब आप खोलते हो आँख, मतलब जब आप फिर से उस वहां से निकल के फिर से आप आते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, इट वाज समथिंग डिफरेंट, दैट इज अ वेरी गुड लेवल ऑफ। और उसमें अगर इवन इन ड्रीम्स आई कॉन्शियसली चूज वांटेड टू टॉक, ओके, आप अवेयर होते हो, कॉन्शियसनेस आपका होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इल्यूजन में चले गए, बट नींद भी होती है और आप अवेयर भी होते हो। जैसे जैसे आप धीरे बढ़ेंगे, इट्स अ वेरी गुड स्टेट, दिस इज कॉल्ड, मतलब योर माइंड इज, अगर उस समय आपका कोई संस्कार बहुत भारी लेवल का है और ऊपर आया है, वो why, like, you know, how do I fix that trauma, how do I fix that issue, how do I fix that mental block, अगर उस समय उस पे आप अवेयर हो गए और सिर्फ कॉन्शियस एज अ थर्ड ऑब्जर्वर देख के रह गए, वो फटाक से हील हो जाएगा, वो फटाक से डिलीट हो जाएगा। वो फटाक से ऐसा समझो, ये वायरस है जो आपको परेशान कर रहा है आपके इसमें, वो ऐसा समझो ये तुम्हारे पास में एंटीवायरस है, अगर वो आ गया उस समय और आपने उसको ऑब्जर्वर की तरह देख लिया, वो इशू फटाक से निकल जाएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। व्हाट इज संस्कार, संस्कारा के ऊपर बात करेंगे 10-15 दिन। संस्कारा होता है ना, संस्कार, एक, सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता था पहले कि अरे मस्त जॉब में लगूंगा, मस्त सब सेट हो जाएगा, फिर बोले अभी तेरे को कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे को पता नहीं कितने जॉब फ्लक्चुएट होते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई और वो मेरा संस्कारा बन गया। तो फिर मेरे भी खुद के जॉब कुछ सालों बाद, जब मैं इंजीनियरिंग में था, जॉब तो मैंने काफी बाद में की है, इंजीनियरिंग के बाद में एमबीए किया, एमबीए के बाद में जॉब की, तो मुझे लगा कि वो संस्कार मेरे अंदर रह गया। संस्कार, इंप्रेशंस, कॉमन लैंग्वेज में समझो इंप्रेशंस, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि लैंग्वेज का कितना बड़ा झोल है। फिर हमको यही एक समझो समाधि, मतलब भाई कॉन्सेंट्रेशन, आप कितने देर तक फोकस कर पा रहे हो या नहीं, विच मीन्स टू कलेक्ट, ब्रिंग टूगेदरनेस, मतलब 1 घंटा बैठे, 1 घंटे में से एक या दो टाइम भी अगर आप उस पर फोकस कर पा रहे हैं, सांस जा रहा है और सांस आ रहा है, वो कहाँ छू रहा है, कौन सी नॉस्ट्रल से निकल रहा है, राइट से निकल रहा है, लेफ्ट से नॉस्ट्रल से निकल रहा है, बस इतना भी हो गया 2-3 सेकंड के लिए, क्योंकि उसके बाद में जैसे वो होता है ना, एक विध्वंस हो जाता है अनकॉन्शियस में, और थॉट्स एकदम बोम्बार्ड करने लगते हैं, धड़ 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 धड़। फिर मंकी माइंड कुछ भी सोचने लगता है, अरे यार साला पीठ दुख रहा है, खुजा भी नहीं सकता, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, अरे मम्मी अभी बाहर गई थी यार, वो मोबाइल लाने का बोल दूं क्या, अरे वो शॉप वाला, अरे शॉप से याद आया साला वो बंटी नहीं आया, बंटी नहीं आया, अरे यार ये बंटी का यार हमेशा ही लोचा रहता है। कॉलेज कॉलेज में भी ऐसा होता था, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं, ये सब अनकॉन्शियस थॉट है। और फिर ऐसे ऐसे थॉट चलते हैं 15-20 मिनट तक, और फिर से आता है, अरे यार मेरे को तो सांस पे ध्यान देना था, मैं तो ध्यान करने बैठा था, उतना भी पकड़ लिया। योर अवेयरनेस, योर ग्राउंडेडनेस, योर कैलिब्रेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, ट्रस्ट मी, ये है समाधि। उसके बाद में अधिष्ठान, अधिष्ठान, वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के अधिष्ठान होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग स्क्रिप्चर्स होती है, अलग अलग स्पिरिचुअल फिलोसफी होती है, वो हम बाद में समझेंगे।
जब हम लॉन्ग लॉन्ग चीजें करेंगे। अभी का ये समझो, अधिष्ठान मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नॉट टू हैव एनी मूवमेंट इन द बॉडी। अगर मैं अगर मेरा हाथ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मतलब अगर मैं सिटिंग पोजीशन में, जस्ट लेट मी, अगर मेरा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मेरा हाथ ऐसा है, वो ऐसा ही रहना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हिल रहा है, तो मेरा अधिष्ठान हिल गया। या फिर अगर मेरी ये उंगली है ऐसी, ऐसे, ऐसा हो गया, मतलब जितना अधिष्ठान आपका पुष्ट होगा उतना अमेजिंग ये होगा। द प्रॉब्लम विद जेंजी जनरेशन इज ना, दिस लाइक इतना फ्लक्चुएट होते, हिलते डुलते। छोटे बच्चे देखो, वो बैठ नहीं पाते स्थिर, वो करते ही रहेंगे। मेरे यहाँ पे भांजा है, मेरा भांजा 4 साल का है, ये उछलता है, ये कूदता है, इधर भागता है, आज सब बर्तन फेंक दिए। वो हमारे इसमें वो किचन में वो हळद मीट तिखट वगैरह वो रखते हैं एक बॉक्स में सर्कल कर, तो उसने वो लिया और सब डाल। नेवर क्वाइट मंकी, टोटल मंकी माइंड। अधिष्ठान और समाधि, ये दो चीजों पे आज हमको अच्छे से फोकस करना है। अधिष्ठान आपको और समाधि आपको, सिर्फ कंप्लीट अधिष्ठान, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसमें अलग अलग प्रकार से रहते हैं, वो लॉन्ग में हम डिस्कस करेंगे। ओके। अगर आपने अधिष्ठान और समाधि इन दोनों चीजों पे 3 घंटे तक फोकस किया है अच्छे से, आई बेट यू, आई गारंटी यू, एक एक कंसेप्ट रहता है, मैन चाइल्ड, ममास बॉय, नाइस गाय सिंड्रोम। मतलब ये रहता है ना, ये बड़े हो जाते हैं, ये कॉकी भी लगते हैं, ये फनी भी लगते हैं, बट अंदर है ना एक एक किडिशनेस होता है, एक बचकाना रहता है। दे माइट बी गुड, दे माइट बी सक्सेसफुल, दे माइट बी अमेजिंग, बट वो बचकाना होता है। जिस पर्सन ने, कहते हैं, 3 घंटे तक अधिष्ठान बनाया, अधिष्ठान और समाधि बनाया, ये दोनों चीजें पकड़ के रखी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसके अंदर का, जैसे नो, रीड वन बुक, आयरन जॉन बाय रॉबर्ट ब्लाय, और उसमें का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, इन ऑर्डर टू बिकम अ मैन द बॉय इनसाइड यू मस्ट डाई। तो आपके अंदर का वो सिंड्रोम ही खत्म हो जाएगा, जो आप जिंदगी में कभी मैन चाइल्ड नहीं बन सकते। मैन चाइल्ड बताया आपको, मैन चाइल्ड, मैन चाइल्ड कितने लोगों ने नाम सुना है? ये लोग बड़े तो होते हैं अपने लाइफ में, ये लोग बड़े होते हैं 40-45, पर एक पता नहीं कैसे बच्चे होते हैं वो थोड़े से। दिस कॉल्ड अ मैन चाइल्ड। ये कंडीशनिंग कम करने के लिए, अगर आप इन दोनों चीजों पे 3 घंटे तक ये करते हैं, तो यू विल गेट दैट पोजिशन। पीयूष डायरेक्ट मैसेज, अरे भाई डायरेक्ट मैसेज मत करो यार, ठीक है, देखते हो, पोस्ट एंड पोस्ट। इन चीजों को समझो, ये बिहेवियर अचानक से, और जिंदगी में एक बार 3 घंटे के लिए अधिष्ठान और समाधि में बैठ के देखना। हो सकता है बहुत थॉट्स हो गए, वो 3 घंटे में ऐसा होगा कि भाई हार्डली मैं ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही अपने सांस पे फोकस कर पाया, लेकिन, और बॉडी पेन से शिवर कर रही है, कंधे ऐसा लगेगा तुमको जल के फटने वाले हैं अभी, और पीठ तो ऐसी हो जाएगी कि गई भाई पीठ। लेकिन वो 3 घंटा भी आप कभी जिंदगी में बैठोगे और करोगे ना, बहुत बड़ी जीत हुई है आपकी लाइफ की, बहुत बड़ी। गाइस क्लियर? ये सब फिलॉसफी है। फिर कल हमको दो तरह के इसमें देखना है। एक चीज हमको समझनी है कि हम गाइडेड क्यों करते हैं। एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ, हमको दो चीजें समझनी है, गाइडेड मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और नॉन गाइडेड मेडिटेशन जिसको हम सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये दोनों के गाइडेड इसलिए किया जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आदमी बहुत उलझा उलझा सा होता है। स्टार्टिंग में आदमी के माइंड में ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटा बैठेगा एकदम से, उसको बहुत ज्यादा एकदम साइलेंस में डाल दोगे तो पता नहीं उसके अंदर क्या होगा। गाइडेड में थोड़ी बहुत कंडीशनिंग भी की जाती है, थोड़ी बहुत लेयरिंग की जाती है। जो नॉन गाइडेड होता है, इट्स ऑल अबाउट जो
इंप्रेशंस लगे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं, उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं, इसलिए उसको सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन कहते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर दोनों के गोल्स अलग अलग, दोनों का एंड गोल अलग अलग है। स्टार्टिंग में दोनों जरूरी है। कभी कभी आपके, कोई बोलता है सिर्फ ये करो, कोई बोलता है सिर्फ वो करो, कोई बोलता है ये स्कूल ऑफ थॉट सही है, कोई बोलता है वो स्कूल ऑफ थॉट सही है। सही क्या है? जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूट करे और आपके लिए सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाए, वो आपके लिए सही है। ये स्ट्रेट बैठना है आपको, अभी नहीं। जब हम 45 डेज 15 डेज कंप्लीट करेंगे तब आपको समझेगा। अभी हमको क्या इम्प्लीमेंट करना है वो ये 45 मिनट्स का मेडिटेशन होगा, 30 मिनट्स का करते हैं। 30 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे, और उस 30 मिनट्स में वी विल डू 2 to 3 थिंग्स। एक चीज करेंगे हम, पहले तो इंटेंशन सेट कर लो, इंटेंशन सेट कर लो। ग्रैटिट्यूड, कोई भी चीज शुरू करो तो भाई ग्रैटिट्यूड से करो। 1 मिनट में कोई भी ग्रैटिट्यूड दो, इट माइट बी एनीथिंग। आज पानी पूरी खाया था, आज डोसा खाया था, आज पूरी नींद लिया, आज कुछ भी, आज भिखारी को पैसा दिया, कुछ भी ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि इंटेंशनली कुछ सोचो, कोई भी अच्छा चीज किया होगा उसके लिए थैंकफुल होना। उसके बाद में 1 मिनट में इंटेंशन सेट करो, व्हाट इज योर इंटेंशन। फिर हम, जो हमारे पास शीट है, हमारे पास में जो शीट है, इट्स अ पोनो प्रेयर, ये हमको पूरा पढ़ना है वर्बली। और उसके बाद में इट्स 9:30, और ये होगा। फिर आज और कल हम दोनों इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी नहीं करेंगे। गाइडेड मेडिटेशन करेंगे सिंपल वाला, वो 30 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा, 30 नहीं 27 मिनट में इतना करेंगे। लेकिन अधिष्ठान और समाधि के साथ में करेंगे। कल हम करेंगे सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन, वो रहेगा 30 मिनट्स का। और सुबह मॉर्निंग में 6:30 को, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन दैट्स गुड, इफ एनी वन डजेंट वॉन्ट टू ज्वाइन इट्स फाइन, कोई कंपल्शन नहीं है। पहले उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक ही कर लो, पर जिसको करना है, जिसके पास टाइम है, वो आ सकता है। मैं जूम लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, चलो गाइस, वी विल स्टार्ट। सुबह टाइम 6:30, 6:30 इन द मॉर्निंग, जूम पे लिंक आ जाएगा। कोई कंपल्सन नहीं है भाई, कम से कम 4 5 दिन अगर नहीं किया है तो मत करो। और सुबह कोई, सुबह कोई लेक्चर वेक्चर नहीं होता है। सुबह मैं सिर्फ पूरा फॉलो करता हूँ 45 मिनट्स तक, और उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होती है क्योंकि लाइक आज तो शिवोम के ऊपर किया था, अभी कल एक फ्लूट के ऊपर, कल एक फ्लूट के ऊपर करूंगा, या फिर शिवोम के ऊपर ही करूंगा क्योंकि आज का बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ऐसे बहुत सारे, यू डिसाइड। फिर उसके बाद मैं एक लंबा रिचुअल करता हूँ 10 15 मिनट का। क्लियर है गाइस? लेट्स स्टार्ट। यार ये क्यों नहीं कर रहा है? ये तो 45 मिनट्स का है। जस्ट अ मिनट गाइस। ये, इसको हमको करना। लेट मी चेक गाइस, सिर्फ नाम गलत चेक कर रहा हूँ। आइस, बिफोर एंड एक्नॉलेज
back to your breath with your thought of the day, with your thought of. So before starting with meditation, you are relaxed, and there will be and there will be the 4 stages in meditation. You are settled in, bring your ये करेंगे 30 minutes manifestation ritual how you can you and full responsibility. Okay guys, आवाज आ रहा है ना मेरा? ऑडियो तो क्लियर है ना जब मैं प्ले करता हूँ तो? Yes, bro. Oh, thank you bro. So it's 10:10. तो guys चलो स्टार्ट करते. Hi everyone. Before starting with 15 minutes of meditation, as per our ritual, we start first with intention. What is our intention? To work on all this inner level of work that we are trying to achieve, that we are trying to sort, that we are trying to fix all our inner issues. For that purpose, we set our intention. Take a time for 1 minute to fix your intention for this meditation, for this ritual, for this practice, that we will do it for next 30 minutes. But not clear. मैं कह रहा हूँ जब अधिष्ठान सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे, बाकी प्रैक्टिसेस के टाइम पे रिलैक्स और करना. And now, once we have cleared about our intention, let's start with our Ho'oponopono prayer. Ho'oponopono prayer is a Hawaiian technique, a Hawaiian prayer that helps you for cleansing, being detached, letting it go, all your pain, all your troubles, all your sorrow, all your issues that you have been holding on. Let's start with Ho'oponopono prayer. You can hold your hand on the chest with deep emotion, with deep feelings. You can recite this prayer. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Once we have done with the short Ho'oponopono, let's start with the long Ho'oponopono. I am sorry for not taking responsibility, not taking 100% responsibility for manifesting this goal. I am sorry for all the unconscious actions and thoughts that have caused this goal to feel distant or unattainable. I am sorry for not doing the work I was supposed to do to manifest this goal.
Please forgive me for allowing myself to feel a victim and not taking full responsibility. Please forgive me for blaming myself and others for the distance between me and my goal. Please forgive me for blaming the situation or circumstances and for letting them make me feel small and powerless. Thank you for making me realize that this goal is also mine to manifest. Thank you for reminding me that I am worthy and capable of achieving everything I desire. Thank you for helping me understand that this goal is already in motion and I am open to receiving it with confidence and joy. I love myself for taking responsibility and stepping into my power to manifest this goal. I love this goal and I embrace it because it aligns with my higher purpose. I love the process of manifestation, knowing that every step I take bring me closer to my dreams. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. And now, once we completed our Ho'oponopono prayer, it's time for us to start for 15 minutes of meditation. Make sure that your back is straight, in little, welcome to this 15 minutes of guided meditation for men. I am Raj, your friend, brother, on this transformative journey. Together we heal, grow, and awaken the masculine power and become an unstoppable man. Before we begin, let's take a moment to express the gratitude. Remember, true meditation works best when your heart is filled with appreciation, gratitude, and joy. 3 things in your life that you are truly grateful for. Remember, if you are not grateful for right now and not appreciative about this movement, you will never. Gratitude and appreciation is one of the biggest weapons in manifestation. Think about 3 things in your life you are deeply grateful for. It could be your health,
your wealth, your family, even if your self-care, anything that you are truly grateful for. Say to yourself, I am grateful for my strength. I am grateful for my growth. I am grateful for this opportunity to transform myself. I am grateful for right now the meditation I am doing. Everything comes with your gratefulness. The person, the man who is really appreciative and grateful has a great vibe. So be grateful right now, this movement, this time. And now, I invite you to make a serious commitment. If you are here, do this with 100% dedication. Sit your eyes closed for full 15 minutes. This time is yours. No matter what happens. Make your spine erect, your head straight, your eyes closed. Whatever I do it with my full heart and soul, or else I don't do it at all. Take a deep breath and slowly exhale. Now, as we proceed with meditation, we do this 15 minutes of meditation in 4 steps. Step 1 is all about your awareness. Awareness of all about your pain, your traumas, your anxieties, your mental blocks. If you are not aware, how will you find and fix those issues? Step 2 is all about healing and letting go all those issues, traumas, mental blocks. Step 3 is all about the conditioning of your mind. And step 4 is all about the end phase of meditation. Let's start with the first phase of meditation. Awareness of your past traumas and rejection. As you settle into the space, begin to reflect every movement of your pain, rejection, unworthiness that you have felt in your life. Perhaps it might be the struggle in your life to improve your dating life, the rejection from the girl that you have faced, the screwed up social conditioning, the childhood traumas, or a friend might betrayed you in the school, or you might felt uncomfortable in certain social situation that shook off your confidence. Visualize those movements. Just be aware, observe. Once you become an observer of all those emotions and past memories, or the fears of the future, the worries and doubts about your current reality, say to yourself,
I see and honor my pain. I acknowledge this experience as a part of my growth. Everything happens to me has happened for the right reason. I don't get attached to it. Right now is the time for my growth. So I don't linger with my past, neither I worry about my future. I just observe it, as those are the factors not really in my control. Let each memory surface naturally. With every breath, bring awareness to those emotions. You are not here to judge or hold on. You are here to witness and release those emotions. Just observe. Just keep simple, natural breath. And now, once you become aware of all those emotions, say to yourself the Ho'oponopono Hawaiian prayer. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Now, let's begin the process of healing and focus on your breath. Once you become observer of all those memories, all the past traumas, all the worries about your future, all the mental blocks, say to yourself, I release the past and worries about the future. I let go of all the guilt, shame, fear, anxiety. I free myself from whatever that no longer serves me. And now we come to the third step of meditation, conditioning of your mind. Now that you have released the past, let's focus on the becoming a man that you are meant to be. Visualize your most powerful self, a man who is confident, charismatic, and unstoppable. See yourself walking with purpose, passion, clarity, creativity, a vision, ambition, purposefulness, commanding respect effortlessly. Charismatic, influential, powerful, dynamic, charming. Imagine yourself achieving his dream in every aspect of your life,
health, wealth, relationship, and spirituality. Success reflects inside you in whatever I do. This is your highest self. Repeat this affirmation with conviction. I am strong, confident, and capable. I attract women and people effortlessly with my charisma and charm. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming healthier, wealthier, powerful. I enjoy all sensual, sexual pleasures without any fear, guilt, shame, or anxiety. Conversations with women flow naturally and effortlessly for me. I am passionate, enthusiastic, and driving to conquer my goal. I am a magnet for abundance in health, wealth, love, and power. In every way and every day, I am becoming better and better. And once we have conditioned our mind, we come to the last, fourth stage, that is closing and gratitude. Bring your focus back to your breath. Feel the calmness in your body. Imagine the strength in your mind. Say, I am grateful for my strength and resilience. I honor the man I am becoming right now, right this moment in my life. I am grateful for all the affirmations, meditation, and the conditioning I have created within this 15 minutes of time. And once you are ready, gently move your fingers, rub both the palms, take your... And now, as we have completed the Ho'oponopono prayer and 15 minutes of meditation, just relax your body and let it skin it down in your soul. We will recite one more time the long Ho'oponopono prayer, and after that we will end it by our daily manifestation ritual. Let's start with our Ho'oponopono prayer. I am sorry, please forgive me, I thank you, and I love you. I am sorry for not taking 100% responsibility for manifesting this goal. I am sorry for all the unconscious actions and thoughts that have caused this goal to feel distant or unattainable. I am sorry for not working or doing the work I know I was supposed to do to manifest this goal. Please forgive me for allowing myself to feel like a victim and not taking responsibility. Please forgive me for blaming myself and others for the distance between me and my goal. Please forgive me for blaming the situations or circumstances, for letting them make me feel small and powerless. Thank you for making me realize that this goal is also mine to manifest. Thank you for reminding me that I am worthy and capable of achieving everything I desire. Thank you for helping me understand that this goal is already in motion and I am open to receiving it with confidence, joy, and gratitude. I love myself for taking responsibility and stepping into my power to manifest this goal. I love this goal
and I embrace it with because it aligns with my highest purpose. I love the process of manifestation, knowing that every step I take bring closer to me, to my dreams. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. And now we'll come back to daily manifestation ritual. I am a magnet for abundance and success. I am always in the right place at the right time. I am attracting best opportunities into my life. Everything happening to me in my life right now serves my highest good. And everything coming into my life aligns perfectly with my purpose. I live my greater purpose every day, growing into the best version of myself. I fully embrace my worthiness and receive all amazing blessings life offers with gratitude, joy, and love. Abundance flows to me easily and naturally, and I welcome it with an open heart. I receive an abundance of wealth, richness, meaningful relationships, and deep connections with high quality, inspiring people, exceptional men, and beautiful, gorgeous women. I embody myself with vibrant health and fitness, supported by the perfect diet, rest, and workout routine, achieving my best physical form. I welcome all the blessings into my life with gratitude, joy, and love. Thank you, universe, for aligning everything perfectly and preparing me to embrace this incredible day with confidence, gratitude, and joy. And now you can rub both of your hands. Feel the warmth and take both the palms of your hand on your eyes. With a great appreciation, smile, and gratitude, you may open your eyes. Thank you for joining the meditation. Remember, it's always the consistency that matters. Thank you. So Vedant was asking what intention is Adhishtan. No, intention is not Adhishtan. इंटेंशन क्या होता है ना, मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, बॉडी बनानी है, ये इंटेंशन, ये मेरा एक इंटेंशन है। मैं जिम में जा रहा हूँ, अभी मैं 1.5 घंटा वहां पे पूरा वर्कआउट करूंगा, वार्म अप करूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, स्ट्रिक्टली प्रोग्रेसिव ओवरलोड मारूंगा फेलियर तक, उसमें कोई काट कसरी नहीं करूंगा। ये मेरा अधिष्ठान हो गया, मैं कमिटमेंट हो गया। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड अधिष्ठान। ध्यान करने के पहले, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, वेल्थ पे काम करना है, खुद के इश्यूज पे काम करना है, मनी पे काम करना है, जॉब पे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को एडमिशन लेना है और उसका एक ऐसा इंटेंशन है कि यार कॉलेज जाऊंगा, अच्छा लाइफ होगा, अच्छा डेटिंग लाइफ होगा, पैरेलली तीनों चारों एरियाज पे काम होगा, ये मेरा इंटेंशन है। ये इंटेंशन मैं दे रहा हूँ अपने मेडिटेशन को। अधिष्ठान ये है जब मैं दे रहा हूँ और सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, तो उस वक्त 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, जितने देर हम ध्यान करेंगे उस समय हम टाइट रहेंगे, विच लाइक नो बॉडी मूवमेंट्स, ऐसा ऐसा नहीं। अगर मैं उस देर के लिए कमिटेड नहीं हो सकता, उस देर के लिए अधिष्ठान नहीं पाल सकता, तो मैं खाक करने वाला हूँ कॉलेज में जाके।
that is like you train yourself right now. That is adhishtan. A body like a statue, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसा का ऐसा खड़ा है, वो है अधिष्ठान। समाधि, वैसे तो यार ये मीनिंग्स बहुत डीपर लेवल के होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ डेफिनेशन समझनी है कि डेफिनेशन क्या है। समाधि क्या है? समाधि बेसिक चीज, कॉन्सेंट्रेशन। जब मेरा मन भटकेगा, क्या मैं वापस वो ला रहा हूं क्या? क्लियर है वेदांत भाई? यस, ओके। फिर कल हम 30 मिनट्स का डिस्कवरी नॉन गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, सिंपल 30 मिनट्स का विद म्यूजिक। और जब हम थर्सडे, जैसे आज की है 14, आज की है 14, अरे कहाँ गया, आज की 14, कल है वेनसडे, परसों से हम 5 डेज का स्टार्ट करेंगे। तो उस 5 डेज में वी विल टॉक मोस्टली अबाउट द इंटेंशंस। इंटेंशंस, डे 1 पे सिर्फ इंटेंशंस के ऊपर बात करेंगे। इंटेंशंस हमको किन किन चीजों में फोकस करना है। दूसरा, डे 2 पे वी विल ओनली टॉक अबाउट हेल्थ, सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन ऑन हेल्थ, कि आपको वो 30-45 मिनट्स करना है और लाइव कुछ लिखना है कि व्हाट इज योर सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में हम ये डिस्कवर करते हैं कि भाई व्हाट एक्चुअली डू आई वांट, व्हाट आई रियली वांट। इन दैट 30 to 45 minutes think only of that, in that। पहले तो इंटेंशन, फॉर एग्जांपल डे 1 पे हम जानेंगे इंटेंशंस क्या होते हैं। डे 2 पे हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले हेल्थ के ऊपर। 45 मिनट्स तक जब जब आपके दिमाग में थॉट आएगा, आप सिर्फ थॉट्स ये लाओगे कि सही में मुझे वर्कआउट करना है क्या, कितना करना है क्या, ये करना है क्या। जैसे ही सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन खत्म होगा, ऑन अ व्हाइट पेपर, प्योर प्लेन व्हाइट पेपर विद अ इंक पेन, नहीं तो साला 2 रुपए 10 रुपए वाला पेन लेके रख रहे हो, विद अ इंक पेन राइट इट डाउन व्हाट यू रियली वांट टू इंप्रूव द एस्पेक्ट इन हेल्थ। ये लिखना, इसका फोटो निकालना और डालना, ग्रुप पे डालना, ठीक है। 10-15 मिनट, 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद में हुपोनोपोनो प्रेयर खत्म। ये डे 2 पे हेल्थ के ऊपर, डे 3 पे वेल्थ के ऊपर, डे 4 पे रिलेशनशिप के ऊपर, और डे 5 पे अलाइनमेंट के ऊपर, मेंटल इनर स्टेट के ऊपर। ये तीनों को लेके ये डे 5 पे हो गया। फिर डे 5 पे हो गया तो फिर जो 7 डेज ऑफ चैलेंज है, फिर उसके ऊपर फिर हम दोनों पे काम करेंगे। इट्स लाइक फिर वो गाइडेड भी रहेगा और वो ये भी रहेगा। इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग, सिंपल। चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप स्पिरिचुअली ग्रो और बाकी चीजों में स्क्रूड अप हो तो फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी कुछ काम की नहीं है, रद्दी भर काम की नहीं है। आप आपकी बॉडी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन आप डिप्रेशन में रहते हैं तो वो भी कुछ काम का नहीं है। दैट्स सिंपल। स्लोली स्लोली स्लोली, फिर जैसे जैसे, क्योंकि कमजोर आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता। मेडिटेशन सिर्फ पावरफुल, उसको थोड़ा कुछ एटलीस्ट स्टेबल तो होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। तो कल हम डिस्कवरी मेडिटेशन करेंगे 30 मिनट्स का, और समझेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड नॉन गाइडेड मेडिटेशन। 5 दिन जो हम करेंगे, जो 5 डेज ऑफ चैलेंज रहेगा, उसमें हम एक एक एरियाज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर, और हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इमोशनल स्टेट के ऊपर 4 दिन बात करेंगे। डे 1 पे सिर्फ इंटेंशन के ऊपर बात करेंगे। दिस विल बी ऑफ 5 डेज, एंड देन फिर 7 डेज में हम और अलग अलग डीपर एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। जब 7 डेज चैलेंज, अगर कोई नया है, कुछ ने कुछ नहीं किया है, तो भाई जाओ पहले करके आओ स्टार्टिंग से। इट्स लाइक सडनली तुम 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में जब मार रहे हो तो इट वोंट वर्क। ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, किसी अदर्स कैन लीव। ओके, विल कनेक्ट। और जिन जिनको कल आना है, हो सके पॉसिबल, नॉट अ कंपल्शन, बिकॉज कोई थेरी वेरी तो होती नहीं है। 1-2 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूंगा। 6:30 to 7:30 शार्प में मेडिटेशन करता हूँ। जिसको रहना है रहेगा, इसको नहीं रहना है नहीं रहेगा। 7:30 to 8 तक मैं बाकी चीजों पे काम करता हूँ, और 8 बजे मैं समाप्त करता हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज पीपल हैव ऑफिस, पीपल हैव कॉलेज, पीपल हैव लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स सिंपल. Okay, chalo guys, I'll stop the recording. One last question and then we'll wrap up.